जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ये सत्संग मैं अपने गुरुजी के आदेश पर कर रही हूँ। माफ़ करना गुरुजी, थोड़ा लेट हो गई अपनी गलती के कारण। और अगर सत्संग सुनाते समय कोई मुझसे भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। मेरी लाइफ का ये साल यानी 2023 काफ़ी आश्चर्यजनक रहा। इस वर्ष मुझे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। मेरी उम्र 22 वर्ष है। मुझे नहीं पता मैं गुरुजी से कब जुड़ी, पर सितंबर 28 या 29 को मेरी रूममेट मुझे एक दिन शाम को इनका एक सत्संग सुना रही थी। पर उस वक्त मुझे इस सारी चीज़ों के बारे में कोई आइडिया या नॉलेज नहीं थी, क्योंकि हमारे परिवार में हमने कभी किसी को गुरु नहीं माना। माफ़ करना गुरुजी, हम सिर्फ भगवान को मानते थे। मैं उस वक्त काफ़ी परेशान रहती थी, क्योंकि 2019 में मेरी सगाई हुई थी और 2022 में मेरे मंगेतर का नीट में सिलेक्शन हुआ था। सब कुछ बहुत सही चल रहा था, परिवार में सब खुश थे। फिर धीरे धीरे हम दोनों के बीच झगड़े होने शुरू हो गए, जिससे मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ रही थी। बात होती थी हमारी, लेकिन सिर्फ झगड़े होते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि 2023 मई में उन लोगों ने सामने से फ़ोन करके अचानक रिश्ता तोड़ दिया, जबकि एक दिन पहले ही हमारी बहुत अच्छे से बात हुई थी। मुझे नहीं पता ये सब एकदम से क्या हुआ। इस लड़के के परिवार वाले और वो लड़का हर चीज़ में मुझे गलत बताकर रिश्ता तोड़ना चाहते थे, क्योंकि किसी और थर्ड पर्सन ने उनको रिश्ता तोड़ने के लिए कहा था। एक रात में सब बदल गया। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई उन लोगों के सामने कि रिश्ता मत तोड़ो, मेरी कोई गलती नहीं थी। ये सिर्फ मेरे भगवान शिवजी माता रानी जानते थे। लेकिन उन लोगों ने एक भी नहीं सुनी और मुझे मेरे हाल पर छोड़कर चले गए। हमारा 5 साल का रिश्ता था और उस लड़के का बिहेवियर चेंज हो गया। मुझे गंदे तरीके से ट्रीट किया गया। मेरे परिवार को मेरे खिलाफ भड़काकर मेरे खिलाफ किया गया। गुरुजी, मैं बहुत अकेली पड़ चुकी थी उस समय। मैं एक पीजी में अकेले सिंगल रूम में रहती थी। घर वालों का भी कोई सपोर्ट नहीं था। मैं राजस्थान जुडिशरी मजिस्ट्रेट की प्रिपरेशन कर रही थी। मेरे दीदी जीजू से बात होती थी, वो समझाते थे मुझे, पर मैं नहीं रह पा रही थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था ऐसे जीना, क्योंकि मैं बहुत अटैच थी उन लोगों से। मैंने अपनी फैमिली से बढ़कर माना उनको हमेशा, और उनसे मुझे धोखा मिला तो बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई थी, एंजाइटी में चली गई थी और मैं रोती रहती थी पूरा दिन। मैंने अपने कैरियर पर ध्यान देना छोड़ दिया था। घर वालों को लगता था मैं सब कुछ छोड़कर पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप से लड़ रही थी। मेरी हालत अच्छी नहीं थी। पढ़ने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था। मेरा वजन 35 केजी हो चुका था। जैसे तैसे अपने आप को खुश रखने की मैं ट्राई करती थी, पर नहीं होता था। गुरुजी, ऐसे 6 महीने में डिप्रेशन में मैं रोती रहती थी और अकेली थी। ना कोई मुझे सुनने वाला था और ना समझने वाला। घर वालों का सपोर्ट था, पर सिर्फ पढ़ाई को लेके। लेकिन ऐसे डिप्रेशन के साथ मैं नहीं पढ़ पाई। शुक्राना है मेरे मालिक गुरुजी भगवान का कि मेरी आरजेएस की वैकेंसी उस टाइम नहीं आई, क्योंकि मेरा एम था मुझे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करना है। ऐसे ही वक्त बीतता चला गया। आफ्टर 4 मंथ्स मैंने अपना पीजी चेंज किया और मैं 2 सीटर में शिफ्ट हुई। दूसरे पीजी में शिफ्ट होने के बाद मुझे मेरी रूममेट मिली, जिसे मैं जानती थी। हम दोनों ही सेम थे। इतने टाइम बाद मेरा अकेलापन दूर हुआ। मैं बाहर आने जाने लगी,
लोगों के साथ उठने बैठने लगी। मेरी रूममेट ने मेरा काफ़ी ख्याल रखा। थैंक यू गुरुजी मुझे उससे मिलाने के लिए। जब मैं उसे मिली तो मैंने जाना वो भी वही चीज़ करती है सेम। वो भी स्पिरिचुअल थी। हम दोनों बहुत अच्छे से रहते थे साथ में। उसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। शायद गुरुजी को पता था मुझे कब किसे मिलवाना है। लास्ट के 2 मंथ्स मैं अपने आप पर ध्यान देना शुरू किया और सबसे पहले मैंने अपनी फिज़िकल हेल्थ रिकवर की। उसके बाद भी मुझे उसकी याद आती थी। मैं रोती थी रात भर। पर हम थोड़ा खुश थी। बाहर निकलने के बाद हम मंदिर जाते। पास में ही एक शिव मंदिर था। मैंने अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील किया। मुझे ऐसी रूपमेट मिली। शुक्राना गुरुजी। एक दिन शाम हम मैगी बना रहे थे तो पीजी में, तो वो मुझे एक सत्संग सुना रही थी। कुछ 27-28 सितंबर की बात है। मैंने इग्नोर किया, नहीं सुना, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में। लेकिन वो 3-4 दिन से गुरुजी गुरुजी करती थी। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। एक दिन वो उसके घर गई और मैं बैठी थी रूम में, यूट्यूब पर शॉर्ट देख रही थी। अचानक से मुझे गुरुजी का एक सत्संग फ्लैश हुआ। मैंने ध्यान नहीं दिया, पर मेरी नज़र नीचे गुरुजी लिखा हुआ था उस पर चली गई। दिमाग में क्या आया कि मुझे लगा कि शायद मेरी रूममेट ने इन्हीं गुरुजी के बारे में तो नहीं मुझे बताया था। मैंने स्क्रीनशॉट लिया और तुरंत उसे भेजा और बोला क्या ये वही हैं? तो मैं शॉक हो चुकी थी क्योंकि मुझे कई दिनों से इनके सत्संग शॉर्ट्स में फ्लैश हो रहे थे, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही मेरी रूममेट ने बताया कि हाँ ये वही हैं, लिटरली संगत जी, वो चीज़ मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल थी। उसके बाद जो हुआ के बाद मुझे अगले ही शॉट में गुरुजी की तस्वीर के साथ एक मैसेज फ्लैश हुआ कि मेरी बेटी चिंता ना कर, जिसने तुझे रुलाया है वो भी रोएगा। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, वो मैसेज पढ़ने के बाद मुझे बहुत रोना आया सच में, क्योंकि मुझे मेरे ससुराल वालों ने बहुत हद तक नीचा दिखाया था और बुरा बनाया। यहाँ तक कि वो लोग रिश्ता तोड़ने के लिए इस हद तक गिर चुके थे कि वो पंडित जी से बुलवा दिया कि इनकी नहीं बनेगी, लड़की मंगलीक है। बहुत सी चीज़ें गुरुजी मैं बहुत हद तक टूट चुकी थी, इस हद तक कि मैंने कई बार सुसाइड करने के बारे में भी सोचा। एक दिन मेरे भैया का कॉल आया। मैंने बोला मुझे नहीं रहना भैया, मुझे बहुत घुट रही हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सुसाइड कर लूँ। मैं बहुत पागल हो चुकी थी उस टाइम। इतनी धूप में भी सड़कों पे घूमती थी पागलों की जैसे, क्योंकि मैं अंदर रहती रूम में तो बहुत गुस्सा आता था उन लोगों पर। मेरी कोचिंग चल रही थी मैं, लेकिन मेरा सब कुछ छूट गया था। मेरी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ था। मुझे नहीं पता मेरे साथ ये क्यों हुआ, पर हाँ शायद भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहते थे, क्योंकि मैं कभी अपना नहीं सोचती थी, सबको अपना मानती थी। लेकिन इस बीच मुझे बहुत चीज़ रियलाइज़ हुई। मैंने बहुत कुछ सीखा जो मेरे गुरुजी मुझे सिखाना चाहते थे, और मैं उस लड़के पे इमोशनली काफ़ी डिपेंड हो चुकी थी। मैं अपना आप सब भूल चुकी थी कि बस जो है वही मेरी खुशी है। लेकिन जब मैं गिरी लाइफ में तो मैंने अपनी वर्थ पहचानी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू किया।
गुरुजी से जुड़ने के 2 दिन बाद ही 1 अक्टूबर को मुझे मेरे फियांसी का मैसेज आया हाय करके 6 महीने बाद, जबकि मैंने गुरुजी से कुछ नहीं बोला उसके बारे में। लेकिन मेरे सद्गुरु ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। लेकिन क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम आने वाला था, मैं उसकी तैयारी कर रही थी और नवंबर में मेरा एग्ज़ाम था और मुझे पता था ये लोग ज़रूर आएंगे मेरे पास वापस, क्योंकि मैंने जितना किया शायद कोई नहीं करता उनके लिए। लेकिन जिस तरीके से मुझे छोड़ा उन लोगों ने, मुझे बदनाम किया, तो मेरा मन नहीं था उसके बाद उससे बात करने का। और तब टाइम में मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हो चुकी थी। जब तक मैं भगवान से उसे मांगती थी वो मुझे नहीं मिला। एक दिन मैंने सब कुछ यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया और अपने कैरियर पर फोकस करने लगी। उसके बाद उस लड़के के मैसेज आने शुरू हुए और थोड़े ही दिन बाद उसने खुद सामने से मुझसे मैसेज करके माफ़ी मांगी अपनी हर गलती के लिए, और मैं सुनना चाहती थी। 6 महीने पहले उसने वो सब बोला मुझे, मेरी इम्पोर्टेंस जानी। ये सब कुछ सडनली इस तरीके से बदला, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं मेरी फ्रेंड से शेयर करती थी तो सब यही बोलते हैं, मत करना बात, क्या पता वापस क्यों आया, फिर से धोखा दे दे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में उसके लिए अटैचमेंट थी, क्योंकि मैं जानती थी वो कैसा है। उसके मैसेज आने के बाद भी मैंने बात नहीं करी। एक दिन रात को व्हाट्सएप पे उसका फिर से मैसेज आया। उसने मुझे सब कुछ बताया कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ। थैंक यू, उन्होंने मुझे संभाला है, मेरी लाइफ बदल गई। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मैं आजीवन आपकी आभारी रहूँगी। उन लोगों को उनकी गलती का एहसास हुआ, ये सब मेरे गुरुजी ही कर सकते थे। थैंक यू गुरुजी, आई लव यू। उसके बाद मेरी लाइफ में हर रोज़ सत्संग होते हैं, पर शायद गुरुजी की मर्जी है कि मैं यहीं अपने शब्दों को विराम दूं। गुरुजी सबकी लाइफ में ऐसे ही ब्लेसिंग दें, सबको खुश करें। ऐसा लगता है एक पिता अपनी बेटी के साथ खड़ा है तो उस बेटी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करती हूँ और जल्दी ही किसी अच्छी न्यूज़ से फिर से एक और बड़ा सत्संग करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, सुना आपने, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का कि किस प्रकार उनके इग्नोर करने पर भी गुरुजी उनका कल्याण कर रहे थे। तो संगत जी, ये सत्संग उन्हीं को दिखाई देते हैं, उन्हीं को ये फ्लैश होते हैं जिनका गुरुजी ने कल्याण करना होता है। या तो ये हमें सत्संग के थ्रू गुरुजी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, या फिर हमें किसी अपनी परिचित के द्वारा गुरुजी के बारे में पता चलता है। तो संगत जी, अगर आपके पास भी अपना कोई सत्संग है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से हम आपका सत्संग संगत में शेयर करेंगे। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।